कन्याओं का सामूहिक विवाह 26 अप्रैल को 11 कन्याओं का तोकपट्टी तथा 11 कन्याओं का पडरौना में होगा सामूहिक विवाह। प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह। क्रॉप कटिंग के द्वारा क्षेत्र की रबी फसल की उत्पादकता का हुआ आकलन। चोरी के 15 लाख के सामान के साथ 2 छात्र चोर गिरफ्तार। और अजय जायसवाल का असामयिक निधन। केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। आगामी 26 अप्रैल को जनपद में 2 स्थानों पर कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा। 26 अप्रैल को केडी शाही जन जागृति संस्थान तुर्कपट्टी महुआ के द्वारा 22वें वर्ष निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं पडरौना के बुढ़िया माई मैरिज लॉन में जटहा रोड अंबे चौक से 150 किलोमीटर आगे 11 कन्याओं का दीप नारायण अग्रवाल एवं पप्पू पांडे के नेतृत्व में होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम। केडी शाही जन जागृति संस्थान के तत्वाधान में 26 अप्रैल को तुरपट्टी महुआ में एक साथ 11 निर्धन कन्याओं के हाथ पीले होंगे। सामूहिक विवाह की तैयारियां अंतिम दौर में है। सभी को धन धान्य आभूषण गृहस्थी के सामानों के साथ विदा किया जाएगा। 21 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक विवाह का यह अभियान 22वें वर्ष में प्रवेश पा चुका है। यह बातें सोमवार को सामूहिक विवाह के कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सी.बी. सिंह, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, प्रबंधक सुधीर कुमार शाही ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। उन्होंने कहा कि केडी शाही जन जागृति संस्थान के द्वारा बीते 21 वर्षों में अब तक विभिन्न जाति धर्म के 625 गरीब लड़कियों का विवाह कराकर उनकी गृहस्थी को बसाया गया है। उन्होंने कहा कि 2003 में शुरू हुआ सामूहिक विवाह बगैर सरकारी आर्थिक सहयोग के संचालित हो रहा है। डॉक्टर सिंह, श्री शुक्ल, श्री शाही ने बताया कि यूपी तथा बिहार से आने वाले 11 दूल्हा तथा दुल्हन तथा उनके घरातियों तथा बारातियों को 26 अप्रैल को सायंकाल 5 बजे तुरपट्टी महुआ स्थित गुप्तकालीन सूर्य मंदिर में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद महिलाओं के द्वारा मंगलाचार गीत के बाद द्वार पूजा की रस्म अदायगी होगी, जिसमें अलग अलग सभी दूल्हों का पूजन होगा। संस्थान के प्रबंधक श्री शाही ने बताया कि रात में सामूहिक विवाह के बाद सामूहिक सहभोज का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि 9 बजे से बारातियों तथा घरातियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में विलुप्त हो रहे मूल भोजपुरी के प्राचीन लोकगीत, नृत्य, संगीत और नाट्य कला पर आधारित दुखवा में बीतल रतिया नाट्य मंचन में झरेला पात्र की अद्भुत एवं मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुति की जाएगी। यह कार्यक्रम रंगमंच एवं भोजपुरी फिल्मों के सुप्रसिद्ध 30 कलाकारों के द्वारा निर्देशक मानवेंद्र त्रिपाठी के निर्देशन में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि सभी नव दंपतियों को घर गृहस्थी से जुड़े आवश्यक वस्तुएं देकर सम्मान सहित विदा किया जाएगा। नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए आयोजक मंडल ने जनपद के सभी राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक वर्ग के लोगों को आमंत्रित करते हुए कहा कि निर्धन कन्याओं का घर बसाने में जो सुख तथा गौरव की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस दौरान हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत, रियल पैराडाइज की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी, प्रधानाचार्य अश्विनी कुमार पांडे, उदयभान सिंह, बेची गुप्ता, नवीन शाही, राम प्रवेश यादव, पुरुषोत्तम स्वर्णकार, मोहन स्वर्णकार, राजेश गुप्ता ने कार्यक्रम को लेकर उत्साह व्यक्त किया। पडरौना के बुढ़िया माई मैरिज लॉन जटहा रोड अंबे चौक से 150 मीटर आगे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 26 अप्रैल को दिन में 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक आयोजित होगा। कार्यक्रम के आयोजक दीप नारायण अग्रवाल तथा व्यवस्थापक पप्पू पांडे ने संयुक्त रूप से बताया कि 11 सौभाग्यशाली बहनों बेटियों की शादी करने का निर्णय लिया गया है। विगत 4 वर्षों से क्रमशः 3-3 बहनों की शादी तथा इस वर्ष 11 सौभाग्यशाली कन्याओं की शादी करने का संकल्प लिया गया है। विगत 3 वर्षों में 9 बहनों की शादी आयोजक दीप नारायण अग्रवाल के सौजन्य से व्यवस्थापक पप्पू पांडे की देखरेख में संपन्न किया जा चुका है। आयोजन से संबंधित लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री अग्रवाल तथा श्री पांडे ने संयुक्त रूप से बताया कि बिना किसी सरकारी सहयोग तथा बिना किसी सरकारी अनुदान के जन सहयोग से यह शादी संपन्न कराने का कार्य हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। विवाह में बहनों को गृहस्थी का पूरा सामान उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। इससे पहले बहनों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाता है कि हर बहन बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम न हो। तत्पश्चात सभी बहन बेटियों के घर शादी के कुछ दिन पहले ही घर घर जाकर बहनों को शादी के न्योता स्वरूप कुछ उपहार तथा घर घर जाकर आमंत्रण कार्य करने का कार्यक्रम के आयोजक दीपनारायण अग्रवाल और पप्पू पांडे के द्वारा किया जाएगा। उसके उपरांत शादी के दिन वर पक्ष तथा वधु पक्ष को निर्धारित शादी स्थल पर बुलाकर आयोजक मंडल के द्वारा भव्य स्वागत का कार्य कर बहन बेटियों को मंच तक पहुंचाकर
मंच पर विधि विधान से जयमाल कराने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंडप में विधि विधान से शादी संपन्न कराई जाएगी। सभी बारातियों का बेहतर जलपान के साथ भोजन का भी शानदार प्रबंध रहेगा। बाराती और बारातियों के मनोरंजन के लिए शादी के गीत, शादी ब्याह में गाए जाने वाले हर प्रकार के संस्कार गीत आयोजन भी मंच पर दूर दूर से आए गायकों के द्वारा किया जाएगा। शादी के उपरांत वर वधू की विदाई भी आयोजक मंडल के द्वारा गृहस्थी के सामान के साथ सम्मान पूर्वक किया जाएगा। साथ ही शादी किए हुए नव दंपत्ति का संबंध 1 वर्ष तक बिना किसी मनमुटाव के अगर चलता है तो ऐसे दंपत्ति को बुलाकर उन्हें पुरस्कृत करने का भी कार्य किया जाएगा। पूरे देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी है। भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है और जो नहीं कहती उसे भी पूरा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने वाला है। आज देश की जनता को विश्वास है कि यदि मोदी की गारंटी है तो पूरा होकर रहेगा। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने कही। वह सोमवार को सदर विधायक के आवास पर भाजपा के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 तथा 2019 में प्राप्त पूर्ण बहुमत को गांव, गरीब, वंचित, दलित, महिला, युवा तथा किसान को समर्पित किया। उनके शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण राष्ट्र के विकास तथा गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा फिजिकल और तीसरा डिजिटल। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय कुमार दुबे, सदर विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद उपस्थित रहे। सोमवार को शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय रामकोला कुशीनगर में BA 6th सेमेस्टर की छात्राओं की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान BA 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर तथा 6th सेमेस्टर की छात्राओं ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए कुछ खट्टी मीठी यादों को शेयर किया। पूरे कार्यक्रम में 6th सेमेस्टर की छात्राओं के चेहरे पर खुशी तो दिखी, लेकिन कॉलेज की विदाई का दर्द भी वे छुपा नहीं सकी। इस अवसर पर महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर सदानंद शाही, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी BHU ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि निरंतर प्रयास, कठिन परिश्रम तथा अनुशासन के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जाह्नवी सिंह ने छात्राओं को शुभकामना देते हुए परीक्षा में धैर्य, लगन एवं मेहनत के साथ सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह व समस्त प्रवक्तागण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की देखरेख में तहसील सदर विकासखंड पडरौना के राजस्व ग्राम सोहरौना में किसान शब्बीर अहमद पुत्र निसार के खेत में रबी फसल गेहूं की उत्पादकता का वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु क्रॉप कटिंग की कार्रवाई संपन्न हुई। इस दौरान मौके पर संबंधित कर्मचारियों के द्वारा विभाग के द्वारा उपलब्ध रैंडमली नंबर के पश्चात चयनित गाटा संख्या के माध्यम से ग्राम के एक खेत में समबाहु त्रिभुज के प्रति 10 मीटर भुजा वाले क्षेत्र के अंतर्गत रबी फसल गेहूं की कटाई हुई और कटाई छटाई के बाद गेहूं का वजन 17.050 किलोग्राम प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद किसानों से संवाद किया तथा अपने नजदीक के क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने को कहा। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सही आंकड़े शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। बता दें कि क्रॉप कटिंग या फसल की कटाई के प्रयोग के द्वारा फसल की औसत पैदावार निकाली जाती है। इसके आधार पर जनपद में विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का निर्णय हो जाता है। इस दौरान सांख्यिकी विभाग के अधिकारी ओम प्रकाश दुबे, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र प्रसाद, लेखपाल अग्निवेश पांडे, गजेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद की स्वाट तथा रामकोला थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने पंचायत भवन घरों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी किए गए सामान एवं चोरी के उपकरण की कीमत लगभग 15 लाख रुपए तथा अवैध शस्त्र के साथ 2 शातिर चोर गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 14 अप्रैल रविवार को रामकोला पुलिस तथा स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा धुआं टीकर के पास पंचायत भवन में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए उसके पास से चोरी के सामान के साथ अवैध शस्त्र तथा जिंदा कारतूस भी बरामद किए। थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के राजू यादव पुत्र महंत यादव, साकिन रोवारी, कलामुद्दीन अंसारी पुत्र मंजूर अंसारी, साकिन बभनौली, थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया। केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पडरौना के ट्रस्टी तथा राजू जायसवाल जी के छोटे भाई अजय जायसवाल का देहांत 14 अप्रैल को नई दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। इस असामयिक निधन से पूरा स्कूल परिवार स्तब्ध है और दुखी है। उनकी आत्मा की शांति के लिए
स्कूल में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल के साथ सभी शिक्षक और शिक्षिका तथा स्कूल के सभी कर्मचारीगण उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कन्याओं का सामूहिक विवाह 26 अप्रैल को, 11 कन्याओं का तुर्कपट्टी तथा 11 का पटोना में होगा सामूहिक विवाह। प्रदेश सरकार में मंत्री ने प्रेस वार्ता कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय में आयोजित हुआ विदाई समारोह। क्रॉप कटिंग के द्वारा क्षेत्र की रबी फसल की उत्पादकता का हुआ आकलन। चोरी के 15 लाख के सामान के साथ 2 शातिर चोर गिरफ्तार। और अजय जायसवाल का असामयिक निधन। केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।